श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री रघुनाथ भट्ट को प्रभु की आज्ञा। दारा संसार को उत्पन्न करने वाली है। संसारी बंधुजन संसार बंधनों को बढ़ाने वाले हैं। इंद्रियों के रूप रस स्पर्श आदि विषय विष के समान परमार्थ से मृत्यु प्राप्त कराने वाले हैं। मोह रूपी मदिरा को पान करके जो पुरुष उन्मत्त हो गया हो, उसे छोड़कर कौन ऐसा पुरुष होगा जो इन परमार्थ के शत्रुओं से सुहृदय पने की आशा रखेगा। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, सखी देख तो सही इन श्री हरि की कैसी अपूर्व शोभा है। नीले रंग के सुकोमल कलवेर पर सुगंधित चंदन लगा हुआ है। शरीर में पीले वस्त्र पहने हैं। गले में मनोहर वनमाला पड़ी हुई है। रास क्रीड़ा के समय कांचन में मकर कुंडल हिल हिलकर कमनीय कपोलों को अधिक शोभायुक्त बना रहा है और वे मंद मंद मुस्कुराते हैं। परमहंस राम कृष्णदेव एक कथा कहा करते थे। एक बगीचे में बहुत से साधु पड़े हुए थे। वहाँ एक परम सुंदर स्त्री दर्शनों के लिए गई। सभी साधु परम विरक्त थे। उन सबके गुरु आजन्म ब्रह्मचारी थे, इसीलिए उन्होंने शिष्य भी ऐसे ही किए थे जिन्होंने जन्म से ही संसारी सुख ना भोगा हो। वे सभी स्त्री सुख से अनभिज्ञ थे, इसीलिए उनके मन में उस माता के दर्शन से किसी प्रकार का विकार नहीं हुआ। उनमें से एक ने पहले स्त्री सुख भोगा था, इसीलिए उस माता के दर्शन से उसकी छिपी हुई काम वासना जागृत हो उठी। वह विषय सुख की इच्छा करने लगा। इस कथा को कहकर वे कहते, देखो जिस बर्तन में एक बार दही जम चुका है उसमें दूध के फटने का संदेह ही बना रहता है। जो घड़ा कोरा है उसमें कोई भय नहीं। इसी प्रकार जो विषय सुख से बचे हुए हैं वे कोरे घड़े के समान हैं। इसके उदाहरण में वे अपने युवक भक्तों में से नरेंद्र, विवेकानंद आदि का दृष्टांत देकर कहते, सर्वोत्तम तो यही है कि संसारी विषयों से एकदम दूर रहा जाए। विषय ही बंधन के हेतु हैं। महाप्रभु चैतन्य देव भी जिसे वासनाहीन अधिकारी समझते, उसे संसार में प्रवेश करने को मना कर देते और आजन्म ब्रह्मचारी रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करने का ही उपदेश देते। विरक्त भक्तों को तो वे स्त्रियों से तनिक भी संसर्ग न रखने की शिक्षा देते रहते। स्वयं कभी भी ना तो स्त्रियों की ओर आंख उठाकर देखते और न उनके अंग का ही कभी स्पर्श करते। एक दिन की बात है कि आप टोटा यमेश्वर को जा रहे थे। उसी समय रास्ते में एक देवदासी कन्या अपने कोकिल कूजित कंपनी कंठ से महाकवि जयदेव के अमर काव्य गीत गोविंद के पद को गाती जा रही थी। वसंत का सुहावना समय था। नारी कंठ की मधुरिमा से मिश्रित उस त्रैलोक पावन पद को सुनते ही प्रभु का मन मयूर नृत्य करने लगा। यह पदावली एक प्रकार की मादकता का संचार करने लगी। अपने प्रियतम के ऐसे सुंदर स्वरूप का वर्णन सुनते ही वे प्रेम में विह्वल हो गए और कानों में सुधा का संचार करने वाले उस व्यक्ति को आलिंगन करने के लिए दौड़े। प्रेम के उद्रेक में वे स्त्री पुरुष का भाव एकदम भूल गए। रास्ते में कांटों की बाढ़ लगी हुई थी, उसका भी ध्यान नहीं रहा। पैर में कांटे चुभते जाते थे, किंतु आप उनकी कुछ भी परवाह न करके उस पद की ही ओर लक्ष्य करके दौड़े जा रहे थे। पीछे आने वाले गोविंद ने जोरों से दौड़कर और प्रभु को रोककर कहा, प्रभु यह आप क्या कर रहे हैं? देखते नहीं यह तो स्त्री है। स्त्री है, इतना सुनते ही प्रभु सहम गए और वहीं गिरकर बड़े ही करुण स्वर में अधीरता के साथ कहने लगे, गोविंद मैं तेरे इस उपकार के लिए सदा ऋणी रहूँगा। तूने आज मुझे स्त्री स्पर्श रूपी पाप से बचाया। यदि सचमुच मैं भूल से भी स्त्री स्पर्श कर लेता तो समुद्र में कूदकर आज ही अपने प्राणों को गंवा देता। प्रभु की ऐसी दीनता युक्त बातें सुनकर गोविंद ने लज्जित भाव से कहा, प्रभु आपकी रक्षा करने वाला मैं कौन हूँ? जगन्नाथ जी ने ही आपकी रक्षा की है, मैं भला किस योग्य हूँ? महाप्रभु फिर आगे नहीं गए और लौटकर उन्होंने यह बात अपने सभी विरक्त भक्तों के सम्मुख कही और गोविंद की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तभी आपने गोविंद से कहा, गोविंद तुम सदा मेरे साथ ही रहा करो। मुझे अब शरीर का होश नहीं रहता, पता नहीं किस समय मैं क्या अनर्थ कर बैठूं।
काशीवासी पंडित तपन मिश्र को तो पाठक भूले ही ना होंगे। उनके पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य प्रभु के अनन्य सेवक थे। प्रभु जब काशी पधारे थे तभी इन्होंने प्रभु को आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रभु के पुरी आ जाने पर इनकी पुनः प्रभु के चरणों के दर्शनों की इच्छा हुई। अतः ये काशी जी से गौड़ होते हुए नीलाचल की ओर चले दिए। रास्ते में इन्हें रामदास विश्वास नाम का एक कायस्थ महाशय मिले। ये गौणेश्वर के दरबार में मुनीम थे। रामानंदी संप्रदाय के थे। वैसे बड़े भारी पंडित, विनयी और ब्रह्मण्य थे। वे भी जगन्नाथ जी के दर्शनों को जा रहे थे। रघुनाथ जी को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और इतने योग्य साथी को पाकर वे परम प्रसन्न हुए। उन्होंने रघुनाथ जी की पुतली जबरदस्ती ले ली तथा और भी उनकी विविध प्रकार से सेवा करने लगे। रघुनाथ जी इससे कुछ संकुचित होते और कहते, आप इतने बड़े पंडित हैं, इतने भारी प्रतिष्ठित पुरुष हैं, आपको मेरी इस प्रकार की सेवा करना शोभा नहीं देता। वे विनीत भाव से उत्तर देते, मैं नीच अधम छोटी जाति में उत्पन्न होने वाला भला आपकी सेवा कर ही क्या सकता हूँ। फिर भी जो मुझसे हो सकती है उससे आप मुझे वंचित न रखिए। साधु ब्राह्मणों की सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है, हम तो इनके दास हैं। इस प्रकार दोनों ही बड़े आनंद के साथ प्रेम पूर्वक पुरी पहुँचे। पुरी में प्रभु के स्थान का पता लगाकर रघुनाथ जी वहां पहुँचे और उन्होंने प्रभु के चरणों में श्रद्धा भक्ति के सहित साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु इन्हें देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और इनका आलिंगन करके तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर आदि भक्तों की कुशल क्षेम पूछने लगे। ओम शांति शांति शांति।